जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के। इस ओर खड़े सारे लोगों को आगे आ जाने दो। सिक्योरिटी वाले आगे आ जाओ भाई, रेलिंग तक आ जाइए जरा। पीछे से मत आइए, पीछे से मत आइए। सारे लोग रोड पर खड़े वो भी आ जाओ जरा आगे। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्योंझर वालों की आवाज को क्या हो गया है भाई? धूप है वो बरोबर है, परंतु मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? यहां पर भाजपा सरकार बनानी है या नहीं बनानी है? तो क्योंझर वालों, ऐसी आवाज नहीं चलेगी। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। इस ओर भी उठाए, रोड पर भी उठाइए। विजय के संकल्प की मुट्ठी भींच कर बोलिए, जय जगन्नाथ, जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंच पर उपस्थित श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान जी, हमारे शिक्षा मंत्री भारत सरकार फग्गन सिंह कुलस्ते जी, ग्रामीण विकास मंत्री जी अंशुमान सबूजा जी, बिरंची त्रिपाठी जी, श्रीमती ममिता नायक जी, नीकू साहू जी, सुखदेव मोहंता जी, संजीव महंती जी, देवेंद्र जैना जी, अश्विनी पटनायक जी, सुनंदिनी भंजदेव जी, महेश्वर साहू जी, सत्यव्रत पांडा जी। और आज भाई तुम्हें क्या यहाँ कोने में चले जाओ। आज जिनको जिताने के लिए मैं आया हूं, क्योंझर के हमारे प्रत्याशी, आगे आओ अनंत भाई, यहाँ आओ। अनंत नायक जी, मोहन चरण माझी जी, डॉक्टर फकीरा नाइक जी, श्री अखिला नाइक जी, मुरली मनोहर शर्मा जी, शंभुनाथ राउत जी, आलोक सेठी जी। और आज इस विशाल जनसभा में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। भाइयों बहनों, सबसे पहले मैं जगन्नाथ प्रभु को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मां तारिणी मंदिर, बलदेव जी मंदिर, गोनासिका मंदिर, मुर्गा महादेव और हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी धरणीधर भूया जी को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भाइयों बहनों, ये भूमि जगबंधु चक्रवर्ती की भी भूमि है। चक्रवर्ती जी को भी मैं प्रणाम करता हूं। क्योंझर वालों, मैं पूरे देश में घूमते 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 आज क्योंझर आया हूं। 5 चरण का चुनाव समाप्त हो चुका है। परिणाम जानना है क्या? अरे जोर से बोलो, परिणाम जानना है क्या? देखो भाई, 5 चरण में मोदी जी 310 से ज्यादा सीटें जीतकर सरकार बनाने का काम किया। अब छठे और 7वें चरण में 400 पार कराना है, 400 पार कराना है। मुझे बताओ क्योंझर वालों,
यहां से 1 कमल लोकसभा में और 7 कमल विधानसभा में भेजोगे क्या? जोर से बोलो, भेजोगे क्या? भाइयों बहनों, ये चुनाव जो है वो मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव। आप हमारे प्रत्याशी अनंत नायक के नाम के सामने कमल का निशान है, उस पर जैसे ही बटन दबाओगे आपका वोट मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के काम में आएगा। आपका वोट करोड़ों आदिवासी भाइयों बहनों को जीवन में उजाला फैलाने के काम में आएगा। आपका वोट उड़ीसा को समृद्ध बनाने के काम में आने वाला है। और भाइयों बहनों, मैं आज यहां कहने आया हूं, मेरे आदिवासी भाइयों बहनों, हमारे नरेंद्र मोदी जी ने आदिवासी विकास के लिए ढेर सारा काम किया है। सबसे पहले ओडिशा की गरीब आदिवासी की बेटी द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, ये कांग्रेस पार्टी आदिवासियों के लिए कुछ नहीं करती। आदिवासी कल्याण मंत्रालय अगर किसी ने बनाया तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाने का काम किया। और नरेंद्र मोदी जी ने ओडिशा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से नक्सलवाद को समाप्त करने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन को जनजाति गौरव दिन मनाया और 2025 में 125 साल हो रहे बिरसा मुंडा को, पूरे साल को आदिवासी गौरव वर्ष मनाने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। भाइयों बहनों, एक क्योंझर के प्रदेश के अंदर बहुत सारा खनिज है। यहां से खनिज निकालकर देश भर की समृद्धि बढ़ती है, मगर क्योंझर को कुछ नहीं मिलता था। नरेंद्र मोदी जी ने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड की रचना कर 85,000 करोड़ रुपया आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये कांग्रेस की सरकार, बीजू जनता दल की सरकार, कुल मिलाकर केंद्र का आदिवासी कल्याण का बजट कितना था? सिर्फ 25,000 करोड़। भाइयों, कितना था? अरे जोर से बोलो, कितना था? नरेंद्र मोदी जी ने इसको बढ़ाकर 1,25,000 करोड़ करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, मोदी जी ने आदिवासी बच्चों के लिए 740 एकल विद्यालय बनाए, एकलव्य विद्यालय बनाए। 1 लाख आदिवासी बच्चे ये रेसिडेंशियल स्कूल में पढ़ रहे हैं। 40,000 आदिवासी शिक्षकों की भर्ती की। और इसके साथ साथ मोदी जी ने एक बहुत बड़ा काम किया। सिकल सेल एनीमिया के लिए एक मिशन बनाकर 10 साल के बाद एक भी आदिवासी बच्चे को सिकल सेल न हो, इस प्रकार की व्यवस्था करने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया। धर्मेंद्र भाई बैठे हैं यहाँ पर। धर्मेंद्र भाई और हमारे प्रदेश के नेता मनमोहन जी ने एक एजेंडा बनाया है, संकल्प पत्र बनाया है। तेंदुपत्ता संग्राहकों को हम पैसा भी बढ़ा रहे हैं और साथ में उनको बोनस देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने